पढ़ाई दिमाग को खोलने के लिए है। ये बात मैं हिंदुस्तान के माँ बाप से हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, खासकर कृपया करके छोटे छोटे बच्चों को ना मारें। नर्सरी का बच्चा, क्लास 1 का बच्चा, 2 का बच्चा, 3 का बच्चा, इनको ना मारे। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, बच्चों को ना मारे। वो छोटे छोटे मासूम दिमाग, उनको नहीं पता। बचपन में तो आप मार ले जाएंगे, जब वो ग्रेजुएशन में पहुंचेंगे तब नहीं पढ़ेंगे। इतनी उनको पढ़ाई से नफरत पैदा हो जाएगी। 2 चीजें होती है जिंदगी में, आखिरी बात, एक स्ट्रगल और दूसरा सैक्रिफाइस। स्ट्रगल का मतलब जब आप सफल नहीं हुए हैं और जो मेहनत करनी पड़ रही है, दैट इज द स्ट्रगल। बट सफल होने के बाद महानता तक जाने के लिए त्याग करना पड़ता है, सैक्रिफाइस उसको कहते हैं। कि मैं 4 घंटे अब अपना पैसा बर्बाद करके कहीं पार्टी कर सकता हूं, बट मैं 4 घंटे भगवत गीता पढ़ रहा हूं, दैट इज सैक्रिफाइस। कि मैं पैसा बर्बाद कर सकता हूं, मजा कर सकता हूं, नहीं कर रहा हूं, दैट इज सैक्रिफाइस। मैं शराब पी सकता हूं, मेरे पास इतने पैसे हैं बट नहीं पी रहा, दैट इज सैक्रिफाइस। मैं सो सकता हूं 8 घंटे बट अभी भी 5-6 घंटे से काम चला रहा हूं, दैट इज सैक्रिफाइस। याद रखिएगा, सफल बहुत लोग होंगे, महान सब नहीं होंगे। आपकी जिंदगी जानी किधर है? सफल तो बहुत हैं। जो बैंक मैनेजर होता है वो भी सफल है, जो एक नौकरी मिल गई वो भी सफल है, लेकिन हर आदमी को दुनिया जानती नहीं। महानता तब मिलती है जब आप सैक्रिफाइस करने को तैयार होते हैं, और सैक्रिफाइस सबके वश की बात नहीं है, ये भी याद रखिएगा। बाबू, कामयाबी इतना समय मांगेगी ना कि पढ़ लिख कर कामयाब होके जब तुम किसी के लिए चूड़ियां खरीदोगे ना, तो उससे पहले कोई से सोने का कंगन पहना चुका होगा। प्रेम राधा और कृष्ण का अधूरा रह गया। ये दुनिया को दिखाना था जो महाभारत जीत सकता है वो प्रेम के युद्ध में कितना अकेला पड़ गया। जिस व्यक्ति ने महाभारत जैसे महान युद्ध में टस से मस नहीं हुआ, प्रेम के युद्ध में अकेला अलग थलग पड़ गया। तुम क्या चीज हो? किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोगों की बातों को दिल से मत लगाना। लोग तो अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा के खाते हैं। पढ़ाई करो मन लगा के, कामयाब हो। जो तुम्हें लात मारा है कल अखबार में देख के अफसोस करेगा कि ये, और अपने बच्चों को समझाए कि अगर मुझसे ना होता ऐसा पाप तो यही होते तुम्हारे बाप। नेगेटिव लोगों से ना हमेशा दूर रहो, जो आपको डीमोरलाइज करें, आपको ऐसा फील करवाएं कि आपको कुछ नहीं आता है, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरा घमंड। विश्वास की हमें जरूरत है, इसे अपने पास रखें। और घमंड अगर ऑफिस के दरवाजे के बाहर छोड़कर आएंगे तो मेहरबानी होगी। जो चीज आपकी नींदें उड़ा दे, आपको रात को सोने ना दे, वो पैशन है। भी आपसे मिले ना तो बस वो इतना कह कर जाए, अच्छा आदमी है। इससे 2 मिनट भी बात करो ना, खुश हो जाता है मन। ऐसे बनो ना। तुम्हारे जीवन में अगर लो टेम्परेचर का आदमी अगर बगल है, थोड़ा दूर हो जाओ। नहीं हो पा रहा, उधार मांग लो। किसी को जीवन से दूर करना, उससे पैसा मांगो। और अगर दे तो लौटाओ ना, दुश्मनी अपने आप हो जाएगी। झगड़ा कर पैसे तो देगा नहीं, गायब हो जाएगा। 20-25 हजार मांगना, 200-400 मत मांगना। पापा मना कर दिए कि अब नहीं पढ़ाई का पैसा देंगे, भैया 20,000 दे, तो तुमसे मिलेगा ही। हाई टेम्परेचर के लोगों के साथ रहो। किसी के सुख में जाइए या ना जाइए, लेकिन दुख में जरूर साथ दीजिए, क्योंकि अपने वो नहीं होते हैं जो तस्वीर में साथ हों, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ देते हैं। क्या कहेंगे लोग? ये बड़ा गंदा जहर है भाई, ये क्या कहेंगे लोग? लोग कुछ नहीं कहेंगे। लोग तुम्हारे मरने पे भी कुछ नहीं कहेंगे। 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए शमशान घाट भी इसी वजह से जाएंगे ताकि लोग ये ना कहें कि आया नहीं। जब कोई मरता है ना, 10 लोगों को छोड़ के 11वें, 12वें, 13वें, 15वें, 16वें, 18वें इन लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता। और वो 10 लोग भी सिर्फ 13 दिन के लिए ही दुखी दिखेंगे। उसमें से एक्चुअल दुख 2-3 को ही रहेगा, बाकी तो 6 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में भूल जाएंगे लोग। ये है सच्चाई मेरे भाई। तो किसी की भी मुसीबत में जब तुम मदद करते हो तो वो तुम्हें दुआ देगा, और वो बहुत पावरफुल चीज है। मतलब दवा से लाखों गुना। जब तक तुम्हारी अपनी आमदनी न शुरू हो जाए तब तक कुछ काम मत करना। प्रेम उसमें से एक है, मत करना। मतलब पिता के पैसे पर, जो पैसा तुमको पिता से मिल रहा है, उसका कभी मिसयूज मत करना।